Hi everybody. We are in this program called Zaban Samhal Ke, Mind Your Language or Mind Your Tongue, right? हम लोग देख रहे हैं. We've been today is the fifth day and we are discussing how our tongue limits us. हम जो बातें करते हैं वो कैसे हमें बांध देती हैं, रोक देती हैं. God has created us so that we will shape the world with our words. परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? ताकि हम इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को अपनी बातों से शेप कर सके. बट कुछ और ही हो जाता है और वक्त आ गया है कि अब हम चीजों को संभाल लें. सो अभी हमने पीछे देखा था कि हमें झूठ नहीं बोलना है. जब हम नीति वचन 12 के 19 में जाते हैं, वहां पे कुछ ऐसा लिखा है कि जब हम झूठ नहीं बोलते और सच बोलेंगे तो सब कुछ अच्छे से स्थापित हो जाएगा. वो हमेशा के लिए स्थापित होता है, लेकिन झूठ ना बस एक दफा खड़ा रहता है. एक दफा आप झूठ बोलेंगे, लोग पहचान लेंगे ये झूठा है और फिर वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे. राइट? इट डजंट हेल्प अस. हमें अननेसेसरी किसी की तारीफ नहीं करनी. अच्छी बात है उसको बोलना है. हमें लोगों को घुमाना नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करना है. और नीति वचन 12 के 18 में लिखा है, रैशली बात नहीं करनी है कि कुछ भी बोल दिया जी, हमने तो बोल दिया. और अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे. इस बात पे इंडिया बहुत सारी बातें करता है. डिवाइड एंड रूल, कि भाई इन लोगों को अलग-अलग कर दो, अपने आप में ही लड़ते रहेंगे तो हम इनके ऊपर राज्य कर लेंगे. और शैतान की भी यही ट्रिक चलती रहती है. हम अपने वचनों से, अपने मुँह से कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, जिससे लोगों के दिल गहराई से टूट जाते हैं और वो हमसे अलग हो जाते हैं. कैसी बातें हैं ये? हम लोगों ने देखा है कि कई दफ़ा पार्टनरशिप फर्म्स बनती है, कंपनीज़ बनती हैं, पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स में लड़ाई हो गई और बहुत लाखों रुपए का नुकसान हो गया. एम्प्लॉइज़ परेशान और कस्टमर परेशान जो ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है. कई सारी रिलिजियस संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाओं में बड़ा अच्छा काम हो रहा था. शुरुआत में तो बहुत अच्छे से अच्छे के लिए शुरू होती हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को प्राइड आ जाती है. वो कहते हैं मेरा जैसा काम नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं, फूट हो जाती है और ऐसी-ऐसी बातें बोली जाती हैं कि जो बहुत घातक हो सकती हैं. और हमने देखा है कि शादियों में डिवीज़न चलता रहता है और पहले से ही घर के लोग, जब बच्चे भी बड़े ही हो रहे होते हैं, उनके दिमाग में सोच डाल देते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो तू ऐसा कहना, देखो उसके घर में ऐसा हो रहा है. तो एक थॉट लेकर के आते हैं कि लड़ना पड़ेगा इसके लिए आजकल की डेट में. और जब हम पहले से इन सोच को लेके आएँगे, तो हम दूसरे इंसान को, उसकी सच्चाई को कैसे एप्रिशिएट करेंगे, आगे करके पार्टनरशिप में, दोस्ती में कैसे चल पाएँगे? क्योंकि डिवाइड करना, अलग-अलग करने का उल्टा तो यूनिटी है ना, एक साथ चलना, गठबंधन में चलना, करेक्ट? तो हम अपने शब्दों से चीज़ों को तोड़ते हैं और लोगों को अलग-अलग करते हैं. तो बाइबल क्या बताती है इस बारे में? प्रभु का कोई वचन है क्या इस बारे में? तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती 5 के 9 में, धन्य हैं वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं. ब्लेसेड आर द पीसमेकर्स, फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. मुझे याद है एक परिवार मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए और लेडी खुद परेशान थी, बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड से. उनके बच्चे भी हस्बैंड से परेशान थे और कुछ बातों में अपनी मम्मी से भी परेशान थे. और हस्बैंड ने कहा था, मुझे तो इन लोगों ने एक तरफ कर रखा है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, और बहुत सारी चीज़ें थी. तब मैंने इन लोगों से बैठ के अलग-अलग बातचीत करी. वाइफ से अलग, पत्नी जी से अलग, पति से अलग, बच्चों से अलग. और मैंने उन सबको रियलाइज़ कराई कुछ बातें जो मेरे सामने सत्य थी. जब ये बातें गहराई से हो पाई, तब वो परिवार जुड़ गया और उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं था। हम तो भूल गए थे कि हमारे बच्चों ने कहा हमें पता ही नहीं था हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए क्या कर रहे हैं और हम क्यों उनकी लड़ाई में पड़े, हमारा तो काम प्रार्थना करना है ना, और हम आज से एक बन के रहेंगे। हस्बैंड ने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने अपनी पत्नी को तुच्छ जाना और उसने मुझे कितना प्यार किया है। मैंने उसकी अच्छाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन रोज़ नई गलतियाँ लेके आता था। और पत्नी ने कहा आज मुझे समझ में आ रहा है कि अ, मेरे पति भी मुझसे प्यार कर सकते हैं और मैं भी खामख़ा झगड़ा नहीं करूँगी। और वो परिवार आज भी बहुत प्यार से चल रहा है और ये पॉसिबल है। आप और मैं शांति बनाने वाले हैं। क्या मैं और आप अपनी ज़बान को जोड़ने में लगाते हैं या जोड़ने के साथ-साथ एक
छोटी सी बात छोड़ देते हैं कि वो इंसान उसमें उलझा रहे। गलत लोगों से बातें करोगे तो वो अलग करेंगे, सही लोगों से बातें करोगे तो सही रखेंगे। और कई दफा लोग आधी अधूरी बात करते हैं, उसको झूठ बोलते हैं और उससे घरों को तोड़ा जाता है। वचन आगे क्या कहता है? वचन यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में बात करता है। और हमने देखा है हमारा देश, हर प्रांत अलग है, स्टेट अलग है, अलग-अलग भाषाएँ, खाने खाए जाते हैं, इतनी अलग-अलग चीज़ें, लेकिन हमारा देश भी एकता में चल रहा है। बहुत फ़र्क आया है पहले वाले भारत में और अब वाले भारत में। पहले वाला भारत इसलिए खो गया था और उसके ऊपर दूसरी चीज़ों ने राज कर लिया था क्योंकि एकता नहीं थी। आज हमारे देश में एकता है। तो वचन कहता है मत्ती 18 के 20 में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ। जब भी आप देखेंगे कोई प्रेयर प्रोजेक्ट होने वाला है या चर्च की ग्रोथ होने वाली होती है, उसके मेंबर्स में, लोगों में कुछ ना कुछ फ़र्क बातें आ जाती हैं या कोई कुछ कह देता है और वो प्रेयर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाता क्योंकि लोगों के मन में खटास और कड़वाहट आ गई। दुष्ट ने उन्हें अलग कर दिया या उनकी कुछ बातों ने जो उनके शरीर में काम करती हैं, प्राण में काम करती हैं, उन बातों ने उन्हें उलझा दिया जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और गॉड यूनिटी चाहते हैं, यूनिटी में ही प्रार्थनाओं के उत्तर होते हैं। ऑफ कोर्स जब आप और मैं घर में अकेले प्रेयर करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाएँ सुनी जाती हैं। तब भी हम परमेश्वर के साथ ही तो यूनिटी में होते हैं ना, जब हमारा दिल साफ है, उसमें विभाजन करने वाली बातें नहीं है, तब 2 लोग मिलके प्रभु और हम परमेश्वर पिता से हम प्रेयर करते हैं, हम होते हैं, यीशु मसीह के नाम पे समाप्त करते हैं और पवित्र आत्मा जी हमें प्रेरित करते हैं, वो प्रेयर में करना क्या है। तो हमारी अकेले की प्रेयर में भी हम अकेले नहीं हैं। तो यूनिटी इतनी ज़रूरी है और हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे लोग अलग-अलग हो जाएँ। यहाँ तक ये भी लिखा है द टेस्टिमनी ऑफ 3 मत्ती 18 में, उसके 16 में, पर यदि वो तेरी ना सुने, तो 2-1 को अपने साथ ले जा, ताकि हर बात की 2-3 गवाही हो सके। If they do not listen to you, take 1 or 2 along with you, so that every matter may be established by the testimony 2 or 3 witnesses. एंड गॉड ने भी कहा है 3 लोगों की टेस्टिमनी बिकॉज़ यूनिटी मैटर्स, गैदरिंग मैटर्स और उनको अलग करना गलत है। परमेश्वर नीति वचन उसके 6 के 19 में कहते हैं, अ फॉल्स विटनेस हू पोर्स आउट लाइज़ एंड अ पर्सन हू स्टिर्स अप कॉन्फ्लिक्ट इन द कम्युनिटी। तो गॉड को ये जो लोग हैं, जो भाइयों के बीच में फूट डालते हैं, गॉड को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और परमेश्वर इनका बहिष्कार करेंगे। ज़बान सँभाल के बात है, हम ज़बान हमें सँभालना है, हमें सोचना है, हमारे दिल में चल क्या रहा है। पहले ये जो अंदर एक युद्ध चल रहा है, ज़बान खोलने से पहले गॉड के साथ तो चेक कर लो, क्या ये बात सही है जो मैं बोलने जा रहा हूँ? क्यों नहीं हम चेक कर सकते? क्योंकि हमारी बातों से हमारे ही मन में जब घमंड आ जाएगा या हम ऑफेंड हो जाएँगे या हमारे मन में दोष आ जाएगा, हम खुद ही अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं। वो दुष्ट की जो बातें हमारे मन में चल रही हैं, वो बोले जा रहा है हमसे। फिर हम उसी बातों को लेके दूसरे को बोलना शुरू करते हैं, तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुम ये गलत कर रहे हो। वो आपको समझाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनका एक लेवल बढ़ जाता है, जैसे हिंदी में कहते हैं घड़ा भर जाना। जब उनका घड़ा भर जाता है, फिर वो भी दोष में आ जाते हैं और ऑफेंड हो जाते हैं। कहते हैं, "जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे, जाओ आप अपना काम कर लो।" और वो भी छोड़ देते हैं। फूट, अलग-अलग करना और उनके ऊपर शासन करना, कोई हमारे पुराने भारत से सीखे कि वहाँ क्या हुआ था। अब वो नहीं है। हमारा भारत आगे आ गया है और हम उन सारी चीज़ों को छोड़ चुके हैं। यूनिटी में क्या होता है? क्यों ज़रूरी है यूनिटी? गॉड क्यों विरोध कर रहे हैं ऐसी बातों का जो फूट डलाए? अब जब सब एकता में चलते हैं, क्या होता है? होता है प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय। बाइबल बताती है, यीशु मसीह के चेले एक मन होकर के लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। तब एक ऐसी आवाज़ आई लाइक द माइ रशिंग ऑफ अ माइटी विंड, जैसे ज़ोर से तूफ़ान आ रहा हो, एक आवाज़ आई और पवित्र आत्मा जी आए, पवित्र आत्मा गॉड की उपस्थिति आई, पवित्र आत्मा जी की उपस्थिति आई और लोग अन्य-अन्य भाषाओं में बोलने लगे और एक महान आनंद वहाँ फूट उठा। तो यूनिटी जब आती है, वहाँ पे प्रभु की प्रेज़ेंस आती है और इसीलिए जिन घरों में, जिन परिवारों में लोग
एक मन होके चलते हैं, वहां पर प्रभु की प्रेजेंस आती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके घर में सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप प्रभु से वरदान मांगिए अन्य भाषाओं में प्रेयर करने का, और अपने घर में अन्य भाषाओं में प्रेयर कीजिए। जो बिगड़ी बातें हैं ना, वो संवरनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि ये प्रेयर अन्य भाषा गॉड की भाषा है, और उनको पता है आपका प्राण, आपकी आत्मा क्या प्रेयर कर रही है, आपकी आत्मा क्या प्रेयर कर रही है, और आपके प्राण को किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब आप आत्मा में प्रेयर करते हैं, तो प्राण हील होता जाता है। तो हमें क्या बोलना है? इससे पहले कि हम वो शब्द बोले जिससे लोग अलग-अलग हो जाएँ, हम आत्मा में बोलें, और हम सीखें, हम चाहें कि हम पवित्र आत्मा जी की भाषा में बोलने पाएँ। तो जब हम पवित्र आत्मा जी की बातें में बोलते हैं, तब हमारी जो थॉट्स हैं, जो गलत थॉट्स हैं, वो चेंज होते हैं। आवर थॉट्स स्टार्ट टू चेंज, बिकॉज़ जो सही है वो ऊपर उठ के आता है, जो गलत है वो हट जाता है। एंड देन हमें पवित्र आत्मा जी की सामर्थ भी मिलती है, एंड वो सामर्थ ऐसी है कि उससे प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। गॉड लोगों को हील करते हैं, गॉड लोगों की मदद करते हैं। तो हमें इसको मांगना है, हमें मांगना है कि प्रभु हम अन्य अन्य भाषाओं में बात करने पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या मिलती है, तालमेल, सिनर्जी, सिनर्जी विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब हम उनके साथ चलते हैं, जबकि लोग कुछ नए हैं, कुछ पुराने, लेकिन एक मन में फीलिंग होती है, जो परमेश्वर का आत्मा डालता है, क्योंकि वहाँ पे डिवीज़न का और फूट डालने की आत्मा नहीं काम कर रही है, वहाँ पर एकता की काम आत्मा काम कर रही है, पवित्र आत्मा जी द्वारा। तो चाहे हमारे लिए कोई नया बिलीवर है, हम उसको नहीं भी जानते, हमारे को आत्मा में पता है कि वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है। और हाँ, हो सकता है हमारे भाई या बहन को कुछ चीज़ों में करेक्शन की और सही करने की ज़रूरत है। आप उस मैटर को अपने पास्टर को या अपने लीडर्स को बता सकते हैं, और वो उसके लिए या तो खास प्रेयर करेंगे या उससे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं यूनिटी की बात कर रही हूँ, एक भाव, एक मन, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, चाहे कोई एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, चाहे किसी का बैकग्राउंड कुछ और है और हमारा कुछ और है। ये सब बातें मैटर ही नहीं करती जब हम प्रभु के भवन में आते हैं। जब आप आएँगे, एक ही रंग दिखेगा, और वह एकता का, यीशु मसीह में एकता का, पवित्र आत्मा जी की सामर्थ के द्वारा एक मन, एक लोग, एक आत्मा, एक ही विश्वास। आमेन। और उसके बाद हम देखते हैं और क्या होता है, हार्मनी। जैसे कि हम गाना, जब हमें कौन से गाने अच्छे लगते हैं जिसमें सुर, ताल, सारे स्वर मिल जाएँ। मिले सुर मेरा तुम्हारा, और सुर बने हमारा, राइट? वो गाना भी है। तो हम सब एक हार्मनी में आना शुरू हो जाते हैं, हमारा एक ही स्वर बन जाता है। और एक और चीज़ होती है, शुरू में जब आप चर्च में आते हैं तो आपको लोग दिखते हैं, और जब आप चर्च आना शुरू करते हैं, आपको लोग कम, खुदा दिखने शुरू हो जाते हैं, और आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है, मैं इन भाई-बहनों को नहीं जानता, ये मेरे साथ हैं, और परमेश्वर यहाँ पर है, और हम रिलैक्स होने लगते हैं। हम जो टेंशन में आए होते हैं, हमारी लाइफ की टेंशन, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें आकर के लगता है हम एक आश्रय में आ गए, हम एक आश्रम में आ गए, हम वहाँ पर आ गए जहाँ पे हम शांत हो जाएँ, अपना बोझ हम उतार के रख सकते हैं, अपना बोझ जो हम कैरी कर रहे थे, नहीं इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरा प्रॉब्लम है, हम उसको नीचे रखते हैं प्रभु के चरणों में। बाइबल कहती है, ए बोझ से दबे लोगों और थके-माँदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। Hey, all you laboring and heavy laden, come to me. यीशु मसीह कह रहे come to me and I will give you rest. Amen. तो हम लोग रियलाइज करते हैं, यहाँ पर मेरे भाई बहन हैं, वो सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टोरी से आए हैं। आई कैन रिलैक्स, मुझे यहाँ पे किसी के सामने दिखावा नहीं करना, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और मुझे प्रभु यीशु मसीह बदल रहे हैं, और हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। दुनिया में हमें करना पड़ता है, चर्च में नहीं। और हमें डरना नहीं है कि हमें कोई जज करेगा या हम पे कहेगा तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। वो देखेंगे हाँ, इनकी कुछ कमियाँ हैं, प्रेयर करते हैं, इनके लिए प्रेयर करते हैं। और आपको वो नॉन जजमेंटल, आप पे कोई न्याय बरसाए या टिप्पणियाँ कसे, वो वाला एनवायरनमेंट नहीं होता। हाँ, हम सब में कमियाँ हैं, और लोग आपके पास आ कर के प्यार में आपको बता सकते हैं। अगर आप सुनना नहीं चाहते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपको चर्च में एक बच्चा भी बहुत कुछ सिखा सकता है, राइट?
और मैंने देखा है कि हम चर्च में बिल्कुल सेफ हैं, रिलैक्स, और सारा बोझ हट गया। रिलैक्स्ड इन द यूनियन विद क्राइस्ट। एक तो हम यीशु मसीह के साथ चिपके हुए हैं, उनसे तो हमें कोई डिवाइड और रूल कर ही नहीं सकता। हम उनके साथ चिपक गए हैं, और हमारे भाई-बहनों से। तभी आप जिस भी चर्च में जाएँगे, वहाँ पे प्रेम की धारा बहती है, और परमेश्वर ऊपर से प्रेम करते हैं, अपना प्रेम टपकाते हैं, और वो मूव करता है लोगों में, और फिर वो सारी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये हाथ इस हाथ से प्रेम करता है। अगर ये हाथ मुझसे बोले, गॉड इस हाथ को हटा दो, बड़ा गंदा है, देखो इसने ऐसा-ऐसा कर रखा है। नहीं, हम सब, हो सकता है कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई कोई अ, गला है, बाल हैं, सब गॉड के लिए अपने ढंग से आनंदित है, और सब एक-दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं। मेरा ये वाला हाथ मेरे इस हाथ को एप्रिशिएट करता है। मेरा पैर एप्रिशिएट करता है। मैं अपने स्टमक को एप्रिशिएट करती हूँ, जब तक मैंने उसको कुछ दिखा नहीं, कुछ बातें छुपी हुई हैं, हमें पता नहीं, लेकिन गॉड हमें पूरा-पूरा एप्रिशिएट करते हैं, और हमारे भाई-बहन हमें पूरा-पूरा एप्रिशिएट करते हैं, हमारी गलतियों का खंडन करते हैं प्रेयर में, और हमारे सामने लाते हैं, ऐसे कर लो, और अगर आप लगातार वो गलत करें, तो वो आपको आके सीधे बताएँगे, ये गलत है, अब इसे छोड़ दो। इन यूनियन विद क्राइस्ट हमारी यूनिटी पहले यीशु मसीह से, और जब हम यीशु मसीह से चिपके हैं तो क्या होगा? इब्रानियों 13 का 5 बी पार्ट, Hebrews 13:5 है, मैं एम्प्लीफाइड वर्जन से पढ़ रही हूँ। आई विल नेवर अंडर any circumstance desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake you or let you down or relax my hold on you, assuredly not। आप इसे पढ़िए। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूँगा, ना ही तुम्हें छोड़ूँगा, ना ही तुम्हें बिना सहारे के छोड़ूँगा, ना ही मैं तुम्हें किसी भी हद तक असहाय छोड़ूँगा, ना ही मैं तुम्हें त्यागूँगा, या तुम्हें निराश करूँगा, या तुम पर अपनी पकड़ ढीली करूँगा, निश्चय रूप से नहीं। तो आप यीशु मसीह के पास हैं, या वो उन्होंने आपको पकड़ रखा है और अपना हाथ कभी भी ढीला नहीं छोड़ेंगे। सो मैं चाहती हूँ आप लोग रिलैक्स हो जाइए। आपका हाथ पकड़ा हुआ है परमेश्वर ने। अगर आपने अपना हाथ यीशु मसीह को दिया था, तो वो अभी भी पकड़ा हुआ है। आपको पता है दुष्ट क्या चाहता है? दुष्ट ये चाहता है हमेशा टेंशन में रहें। क्या करें? ये नहीं हो रहा, वो ऐसे है, वो ऐसा कह देंगे, ये कपड़े अगर मैं ऐसे पहनूँगा तो ये हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। दुष्ट चाहता है कि हम परेशान से ही रहें हर बात को, वो ऑफेंड हो गया, इसने ऐसा कह दिया। ये सारी चीज़ों की फैक्ट्री हमारे अंदर चलती रहे, क्योंकि जब हमारी ये अंदर ये फैक्ट्री चलती रहेगी, हम शांति में ही नहीं आएँगे। ये तरीका है दुष्ट का हमें परमेश्वर से अलग करने का। जब हम दुष्ट की इन बातों पे मनन करते रहेंगे, यही हमारा ऑल्टर है। गॉड को हटा कर के हमने दुष्ट की इन सारी बातों को रख रखा है, तो हम अनसर्टेन रहेंगे। हमारे मुँह से भी ऐसी ही बातें निकलेंगी, जो हमें लोगों से अलग करेंगी। मेबी हम कई दिनों से सोच रहे हैं, वो ज़्यादा सुंदर है, मैं कम सुंदर हूँ। हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और एक दिन हम कहेंगे, "अच्छा, तुम ज़्यादा ही अपने आप को सुंदर समझते हो।" वो कहेगा, "मैंने कब सोचा ऐसा? मैंने तो कुछ नहीं किया।" ये आपके मन में चल रहा है, ये आपकी सोच है। आपने अपने आप को उस इंसान से अलग कर रखा है। अपने शब्दों को सँभालो, और शब्द से पहले मन को सँभालो। जब हम सेटन हमारे को अनईज़ी करके रखता है, हमें लगता है हम सेफ नहीं हैं। कोई भी कुछ आके कह देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं किसी से क्यों सुन लूँ? मैं यहाँ पर सेफ नहीं, मेरी गाड़ी यहाँ पे सेफ नहीं है। हमें टेंशन में रखता है, और हमारी भाषा भी वही होगी। हम जब ऐसे इंसान होते हैं जो हमें सेटन ने अनईज़ी कर रखा है, घबराए हुए से हम थोड़े से हमेशा हर बात पे शक, हम लोग किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाएँगे। लगेगा कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम डिवाइडेड रहेंगे, हम अलग-अलग रहेंगे लोगों से, वही तो भाषा बोलेंगे। नहीं, आप लोग ये कर लीजिए, मैं ये कर लेता हूँ। हम ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर, आप उनको उनकी कम्युनिकेशन से, उनकी ज़बान से पहचान सकते हैं। और कुछ लोग कभी भी शांति के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते। अरे, उन्हें पता है उनके सामने प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सब पे भी मालूम है, लेकिन वो चुप रहते हैं। नहीं, नहीं, हम नहीं बोल रहे, या हम इसके बारे में प्रेयर भी नहीं करेंगे, हम क्यों करें? अच्छा है ना, लड़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें तसल्ली मिल रही है, लेकिन बाइबल
पीस मेकर को ब्लेस करती है। वो लोग पीस मेकर नहीं है, लेकिन वो पीस ब्रेकर हो गए ना, उन्हें सत्य पता था, उन्होंने उसको प्रेजेंट नहीं करा। साथ में ज्यादातर हम अपने आप को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, हमारे शब्द भी अपने को प्रमोट और बचाने के हैं, तो वो डिवीजन ही हुआ ना, मुझे प्रोटेक्ट होना है, मुझे प्रोटेक्ट होना है, मुझे कौन संभालेगा, मेरे लिए कौन बात करेगा। आपने अपने आप को पहले ही दूसरों से अलग कर रखा है, हर बात में अपना ही सोच रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हम हो जाते हैं कि हम हमेशा लड़ाई कर रहे हैं सब बातों पे, क्योंकि हम हमारे मन लड़ाकू है, हमारे शब्द भी लड़ाकू हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं हम तो बोल देते हैं। चर्च में बोलना कुछ गलत है, उसको प्रेजेंट करना एक बात है, लेकिन जो लोग लड़ाकू हैं, जो अपने आप को मन में लेके चल रहे हैं कि मैं तो अलग ही हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ रखा है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, वो चीजों को सही दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, और अगर सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, बाइबल बताती, मेरी बाइबल कहती है, इफ गॉड बी फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी। अगर प्रभु मेरी तरफ और हैं, तो मेरा दुश्मन कौन है। तो ये आपके दिमाग का फितूर है, और आपको हक नहीं मिलता कि आप हर जगह जाके लड़ाई करें। आपको जबान तो संभालनी ही पड़ेगी, आपको उससे पहले अपना मन तो संभालना ही पड़ेगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। आपको समझ में आ रहा है ना? हम जब अपने मन में अपने मन को अलग अलग लेके चलते हैं, हमारे मुंह से वही शब्द निकलते हैं, और आने वाले दिनों में वो शब्द काफी कड़वे हो जाते हैं। और ये गलत है, हमें कड़वे शब्दों को किसी को गिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत है, और हम ऐसा ना करें, कड़वे शब्द हमारे मुंह से ना निकले। लेकिन जब हम यूनिटी में चलते हैं, हमें पता है हमारी टीम हमारे पीछे खड़ी है, हमारा चर्च हमारे पीछे खड़ा है। हो सकता है हर सिचुएशन में सब लोग आपके साथ आके खड़े ना हो, लेकिन कोई ना कोई आ जाएगा, किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। पिछले साल अचानक से चर्च के बीच में पता चला कि एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई। इमीडिएटली हमारे चर्च के भाई बहन वहां पहुंचे, ऑलरेडी एक सिस्टर वहां पहुंची हुई थी। मुझे आत्मा में आया कि कुछ गलत है, और मैंने उन सिस्टर को पहले ही सुबह बहुत अर्ली भेज दिया था, और मैं इंडिया में नहीं थी। और हमारे भाई बहन गए, और उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, हमारे थोड़े से लोग, छोटी सी टीम, सब कुछ मैनेज किया, हर बात की केयर की। उस दिन हमारी चर्च की सर्विस लिमिटेड हुई, और हमने उन उस मैटर की टेक केयर करी। टीम इसीलिए होती है, ये आपका परिवार है, आपको भी परिवार बनने के लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा। आप ये नहीं समझ सकते कि वो मुझसे पहले बात करें, आप भी जा सकते हैं और कह सकते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या चाहते हैं आप मुझसे, पहले किस बात पर मनन करूं। कुछ लोग आते सीधे ही चर्च में बोलते हैं, मुझे सेवा करनी है। सॉरी, हम आपको सेवा करने नहीं देंगे, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है प्रभु से। हो सकता है बहुत शिक्षित हो, वंडरफुल हो, टैलेंटेड हो, लेकिन चर्च प्रभु की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर पास्टर की नहीं चलती, गॉड की चलती है। और हमें हर चीज के लिए प्रभु से पूछ के रखना पड़ेगा, और पहले हम ये देखेंगे क्या आप ईमानदार हैं चर्च के अंदर। जो गॉड ने आपको पहला प्रोजेक्ट दिया है कि आप आकर के चर्च में बैठे, आप अपने फोन को बंद रखें, आप ध्यान दें, और जब लर्निंग सेक्शन होता है, आप भी वहां पर बताएं। आपके पास टेस्टिमनी और नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कंट्रीब्यूट करें, और वहां पर लोगों के साथ बैठें और सुने, और पूरे मन से सुने, और नोट्स लिखें, ताकि आपका ध्यान चर्च में हो। और ये एक बहुत खास टाइम होता है जिसमें हमें बहुत ध्यान से बैठा रहना चाहिए, और ध्यान देना है, और हमें अनईजी फील नहीं करना है। चर्च आए और आप रिलैक्स हो जाएं, और प्रभु की प्रेजेंस को एंजॉय करें, और आप ट्रस्ट कर सकते हैं यीशु मसीह को जो चर्च में खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप थोड़ा अटपटा फील कर जाते हैं हर जगह पे? ये आपके अंदर की कुछ कमियां हैं जिन्हें आपको खत्म करना है, और अपने कम्युनिकेशन को रॉक सॉलिड बनाना है, और स्ट्रॉन्ग। अभी कल ही की बात है, किसी ने मैसेज करा, और बहुत अनाप शनाप लिखा उन्होंने उसमें, और उल्टी सीधी बातें लिखी, पागल खाना, ये वो, समथिंग लाइक दैट। हमने जब उनको जवाब वापस दिया, हमने ऐसी कुछ भी बातें नहीं लिखी, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी बातें लिखी, सही बातें लिखी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बातों में दब गए और हमने कह दिया हाँ हाँ हम भी पागल खाने जा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा। बहुत स्ट्रांगली
अच्छे से अपना पॉइंट रखते हुए, उनकी कमियों को वर्णन करते हुए बहुत पॉजिटिवली हमने जवाब पे जवाब उनको दिए। और कभी-कभी जवाब देना पड़ता है। जब हम प्रभु के प्रेजेंस में होते हैं, हमें किसी चीज़ से डर नहीं है, हम अनईज़ी नहीं हैं, हम रिलैक्स्ड हैं। तो क्या आप अनईज़ी हैं? वक़्त आ गया है, अपने आप को जाँचिए। क्या आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं? क्या कोई आप पे भरोसा कर सकता है? क्या वो ये कह सकता है मेरी कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन मेरे ये भाई हैं, ये दूध का दूध और पानी का पानी समझेंगे, मुझे मेरी गलती बताएँगे, तुझे तेरी बताएँगे और हम अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। क्या आप ऐसे इंसान हैं? क्या हम ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़बान से परिवारों में लड़ाइयाँ झगड़ी कराई हैं, फूट डलाया है? क्योंकि शब्दों से एकता आती है, शब्दों से विभाजन होता है। ज़्यादातर शादियाँ खराब हो रही हैं क्योंकि लड़कियों का परिवार उनको कह रहा है तू ये लड़, लड़कों का परिवार कह रहा है तू ये लड़ और कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे डिवोर्स इस वजह से हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। आज हम अपने आप को जज करें। तो मैं प्रार्थना करूँगी आप लोगों से, अपने आप को जज करिए, आज रात को सोचिए, ज़बान सँभाल के चलना है और मन को भी उसके पीछे से सँभालना है। गॉड ने ये नहीं कहा कि तुम हर जगह चुप ही खड़े रहो, कुछ बोलना है तो बोलना है। देयर इज़ अ टाइम टू कीप क्वाइट। एक वक़्त है जब चुप रहना है और एक वक़्त आता है जब सही वर्ड्स यूज़ करने हैं, पीस मेकर वाले सही वर्ड्स अपने लिए, दूसरों के लिए और बोलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। देयर इज़ अ टाइम ऑफ पीस एंड देयर इज़ अ टाइम ऑफ वॉर। एक वक़्त आता है शांति का और एक टाइम आता है, एक युद्ध तो लड़ना पड़ता है दुष्ट से। कभी-कभी कुछ और तरह के युद्ध वो लड़ने पड़ते हैं, लेकिन वो शब्द कौन से हैं? उस युद्ध में भी आपके शब्द गॉडली शब्द हो सकते हैं और आप तब भी युद्ध जीत जाएँगे। सो आज हम मनन करें इन बातों का। क्या हम तो कहीं फूट नहीं पड़वा रहे हैं? क्या हमारे वर्ड्स ने लोगों को कंट्रोल करके बाँधा हुआ है? और वो उनके वर्ड्स का हम खंडन करते हैं और उनके मन में ऐसी बातें डालते हैं कि वो डिवाइडेड रहें। ध्यान दीजिए, इसे खत्म करते हैं। इसीलिए ये सीरीज़ हो रही है क्योंकि प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग इन सब बातों से बाहर आएँ। हम सब मिलके इन सब बातों से बाहर ज़रूर आएँगे। हे परमेश्वर, मैं अपने भाई-बहनों को आपके सामने लाती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप हमारी आँखें खोलें। हम ज़बान सँभाल के चलना चाहते हैं, हमारे मुँह से अच्छे शब्द निकलने चाहिए, लेकिन प्रभु हमारा मन ही काला है, उसमें विरोध है, विद्रोह है और डिविज़न है। लोगों को अलग-अलग करना, खुद को अलग करना दूसरे लोगों से, क्योंकि हमें अपने मन की करनी है, हमें दूसरों की सुननी नहीं है, इसलिए हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। प्रभु हमें बदलिए, हमें जाँचिए, हमें परखिए, आज की बातें हमारे दिल पे काम करें और हम अपने आप को सुधारें, सुधारने वाले हों। हेल्प अस गॉड, हमें बदलिए, हम तैयार हैं, हम अपने आप को दीन बनाते हैं और हमें सिखाइए कि हम यूनिटी में कैसे चलें, हमारे शब्द यूनिटी के हों, पीस मेकर हों, शांति बनाने वाले शब्द हों, हार्मनी लाने वाले शब्द हों, मेल-मिलाप के शब्द हों। और प्रभु अगर हमने किसी को करेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी उन्हें लुक डाउन करेंगे। प्रभु प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमें सिखाइए, हमारी आँखें खोलिए। धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ, अपनी ज़ुबान को सँभाल लेते हैं हम लोग सब, मैं भी और आप भी और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है और आप बदल रहे हैं, जैसे मैं भी बदल रही हूँ इन सब शिक्षाओं से। अ, धन्यवाद। ज़बान सँभाल के भई, ज़बान सँभाल के। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड और जय हिंद।